जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो बेसिक टू एडवांस मैथ क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपये चार्ज नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं। बायलिंगुअल क्लास चल रही है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को भी कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हर एक माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग करा सकें बच्चों को या ट्यूशन पढ़ा सकें। हर जगह अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं जो अच्छी तरह से समझा पाएँ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ में हर वक्त काम आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले हमने 25 टॉपिक्स पे वीडियो बना चुके हैं। 25 टॉपिक्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिए हैं। इसमें हम 1 से लेके 10 क्लास तक, फर्स्ट टू 10th के टॉपिक करा रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके 10 क्लास तक के टॉपिक करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 से लेके 10 कक्षा तक जो हम बिल्कुल जितने भी मैथ के टॉपिक हैं वो करा रहे हैं। बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक चल रहे हैं। जीरो से हीरो बना रहे हैं बिल्कुल जिस पे नहीं आता, जिसे मैथ नहीं आता। बहुत से लोग सोचेंगे बहुत छोटा टॉपिक करा रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इससे पहले हमने प्लस सीखा था, फिर अब माइनस सीख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई सीखेंगे, फिर डिवाइड, फिर इसके बाद इसके रूल्स सीखेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल्स, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। देन हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद बोर्ड मास वाला चैप्टर, क्योंकि ये चारों हमें आना ज़रूरी है, तभी हम बोर्ड मास वाले चैप्टर को कर पाएंगे। दोनों में होता है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बुक में होता है, या फिर सिंप्लीफिकेशन भी कहीं कहीं इस चैप्टर को जो है हम कहते हैं। तो बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर करेंगे, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और आगे की और टॉपिक्स करते जाएंगे। जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टू 10th का वहाँ पे मैथ आता है तो उन्हें भी जो है फ़ायदे इससे होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। आज हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जिसमें शायद 25 टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो लोगों पे दिक्कत करते हैं, उस पर हम टॉपिक्स पे वीडियो बना चुके हैं। आप वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, घटाव। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो मैं आंसर सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस कराने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन के टॉपिक को। सब्ट्रैक्शन का टॉपिक का मतलब होता है, इससे पहले हमने एडिशन सीखा कि कोई भी चीज़ जब हम पे बढ़कर आ जाए, कोई भी चीज़ बढ़ जाए तो उसे ऐड बोलते हैं। जैसे हमारे पास अभी एक मार्कर है, ठीक है, कहीं से मुझे 2 मार्कर और मिल जाएँ तो ये अब मेरे पास 3 मार्कर हो जाएंगे। अभी तक हमने यही सीखा एडिशन में। ठीक है, हमने 3 पार्ट में उसे सीखा था, 1 से 10 तक हैंड पे कैसे काउंट कर सकें, स्टिक वाइज कैसे काउंट कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐड काउंट कर सकते हैं। फिर 1 से 30 तक सीखा और फिर पार्ट 3 में बड़े बड़े एडिशन हमने सीखे थे, कैसे उन्हें लिखा जाता है और कैसे किया जाता है। अब सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है वो इस तरह से है। मान लीजिए अभी मेरे पास 3 मार्कर हैं। ठीक है, ये क्लास चल रही है, बाहर से कोई आता है और कहता है भाई सर मेरे को 1 मार्कर दे दीजिए, और मैं उन्हें 1 मार्कर दे देता हूँ। तो जब मेरे पास 3 मार्कर थे, एक चीज़ मेरे पास से चली गई तो मेरे पास चीज़ बची 2। तो जब कोई भी चीज़ मेरे पास से या फिर किसी भी चीज़ से कम होगी, घट जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट यानी घटाव, यानी कि किसी भी चीज़ का घटना। कहीं कहीं आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा, सब्ट्रैक्शन को सब लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब कहीं कहीं सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ होगा भी मैं लिखवा दूँगा, घटाव करके दिखाइए, घटाव कीजिए। तो इनके मैं अदर नेम बता दूंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक करा दूंगा आपको। बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं बच्चों के लेवल से। कोई फर्स्ट टू 10th का टॉपिक चल रहा है तो फर्स्ट से लेकर 10th तक का लेवल हम बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि 10th में तो नहीं आता, लेकिन 6, 7, 8 में बोर्ड मास का एक चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का वो जरूर आता है। वो खासकर कॉम्पिटिशन में बोर्ड मास का चैप्टर जरूर आता है। तो उसके लिए ट्रिक हम जब भी लगा पाएंगे जब हमारा बेसिक क्लियर है। तो बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास ये मैंगो हैं, ठीक है, ये मैंगो हैं, ठीक है। मेरी थोड़ा ड्राइंग ज़्यादा ख़ास नहीं है, बस आप समझ जाइएगा इसे, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी आपको दिख रहे हैं 5 मैंगो हैं। गर्मी का समय चल रहा है, मेरे पास 5 मैंगो हैं। मान लीजिए आप, मेरे पास जो है 5 मैंगो थे। घर पे से कोई आता है और मेरे पास से 2 मैंगो ले जाता है। वो कहता है मुझे आप 2 मैंगो दे दीजिए, ठीक है जी। इसमें से दो मैंगो वो ले गया, ठीक है। अब ज़रा बताइए मेरे पास कितने मैंगो बचे होंगे। तो इन चीज़ों को करने के लिए, ऐसी चीज़ों को करने के लिए हम बीच में घटाव का साइन लगाते हैं, यानी माइनस का साइन लगाते हैं। पहले हम प्लस का लगा रहे थे, अब लगाएंगे माइनस का। कि हमारे पास 5 थे, जिसमें से
ये दो जो है घर पे से कोई आया, छोटा भाई या छोटी बहन, वो मेरे पास से ले गई कि मैं भी आम खाऊंगी या मैं भी आम खाऊंगा, मुझे आम दे दीजिए। तो अब 5 में से ये कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई 2 ले गया तो बचे कितने, तो आप देखेंगे बचे कितने हमारे पास, 3 आम बचे। ये आपको दिख रहा होगा कि 5 आम थे, 2 में से कोई ले गया तो 3 आम मेरे पास बचे। आपके पास मान लीजिए 10 सेब हैं, धीरे धीरे करके 2-3 जने आए और एक एक करके 3-4 सेब आपसे ले गए। 10 सेब थे, 4 सेब आपसे ले गए, तो 10 में से जब 4 सेब चले गए तो कितने बचे, 6 सेब बचे। इसी तरह से ये बेसिक है, आप इसको समझिए। जैसे कि अब मैं इसे लिख के दिखाऊँ, 5 थे, ठीक है, माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं कि इसमें से कितनी चीज़ घट गई। 5 में से कितने लिए थे, सॉरी 2 ले गए थे, तो 5 में से 2 आम मेरे पास से गए। 5 थे, 5 में से कितने लेके गया कोई मेरे पास से, 2 लेके गए, तो मेरे पास बचे कितने, 3। तो 5 - 2 = 3। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5, ठीक है, -2। मैंने कहा प्लस में तो छोटा बड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन माइनस में, घटाव में बड़ा हमेशा हम ऊपर लिखेंगे। तो 5 में से 2 गए, बचे कितने, 3। इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, 5 में से 2 को घटा के बताता हूँ कैसे 3 आ गए। ये देखिए टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 ही तो संख्या है, घटाना कितना है, 2, 2 घटा दें, 1 2, 2 घटा दिए तो बचे कितने, 1 1 2 3, तो ये 3 हमारे पास आ गए। समझ रहे ना आप। देखिए यहाँ भी करके दिखाऊँ, आप थे कितने, 1 2 3 4 5, 5 थे, घटाने कितने थे, 2, माइनस कितने करने थे, 2, 2 को हमने काट दिया, बच कितने गए, 1 2 3। देखो 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, तो 3 ही तो बचे हैं। तो अब ये आराम से आप समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन माने होता है जब भी कोई भी चीज़ हमारे पास से घटे। आम नहीं, थोड़े केले से लग रहे हैं, लौकी टाइप, तो समझ जाइएगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं है। अब कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मैं उस पर इमेज डाल देता तो आपको आसानी समझ में आ जाता। जो भी मेरे पास है मैं नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से मैं 100% दे रहा हूँ। जैसी भी लाइट आ रही है, हो सकता है मेरी थोड़ी सी शेडो इस पे पड़ रही हो, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको नॉलेज मिलेगी। नॉलेज में कोई कमी नहीं होगी, नॉलेज में 100% दूंगा अपनी तरफ से, और 10% एक्स्ट्रा ही दूंगा, 110% आपको दूंगा। बस आप समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी बेसिक कर रहा हूँ, धीरे धीरे इस पार्ट में बेसिक हम निपटाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे लेवल पर बढ़ेंगे और 3 पार्ट में सब्ट्रैक्शन को हम बिल्कुल सीख लेंगे अच्छी तरह से। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो 5 जो भी मानने, अकेला, आम, लौकी, जो भी आप मानना चाहो, 5 थे, 2 कोई ले गया, 3 बचे, तो माइनस करना मैंने सिखा दिया। इसको उतारना हो तो इस तरह से उतार सकते हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ हो तो उसको इस तरह से हम उतार सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है, कहीं कहीं कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, ठीक है, और कई जगह बुकों में भी दे रखा होता है MCQ में कि ये 5 है, ये 2 है, ठीक है, माइनस का साइन है, ये =2 है, ये 3 है, इनको कहते क्या है। मान लो आ गया 5 - 2, तो इसमें 2 क्या है, ऑप्शन में आ जाएगा। जब 5 - 2 = 3, तो इसमें 3 क्या है, तो वो चीज़ हम आज सीखेंगे, ठीक है। दूसरा बेसिक में करा रहा हूँ, तो इसको जो है आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसे भी समझ लेते हैं। तो चलिए मैं एक बेसिक कराता हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है 7 - 3 = 4, 7 में से 3 गए तो 4 बचे। तो ये 7 जो है, बड़ी जो डिजिट होगी, माइनस कब होता है, जब किसी बड़ी में से छोटी को घटाएं, ठीक है। छोटी में से बड़ी को घटा नहीं सकते। मान लो मेरे पास दो सेब थे, तो कोई आदमी आके एक ही तो ले जाएगा या दोनों ले जाएगा, या तो 2 होंगे तो एक ले गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गए, दोनों ले गए तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये नहीं है कि 2 सेब थे, कोई आके 5 ले गया, कैसे ले जाएगा, ले ही नहीं जा सकता, क्योंकि छोटे में से जब मेरे पास चीज़ ही छोटी है, हमारे पास मान लो मेरे पास 2 मार्कर हैं, कोई कहे भाई 5 मार्कर दे दो, मैं कैसे दे दूँगा, नहीं दे सकता ना। ऐसे हमारे घर में क्या होता है, बड़े जो होते हैं हमें डांट देते, फटकार देते हैं, हम चुपचाप शांति से सुन लेते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी, और मार भी देते तो पिट लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम छोटे हैं तो हम उन्होंने जो मारा पीटी कर देंगे, नहीं कर सकते ना। तो बड़ा हमेशा छोटे को क्या करता है, दबा के रखता है, हमें दबना भी चाहिए।
तो जो है बड़े में से छोटे को हमेशा घटाते हैं, छोटे में से बड़े को नहीं घटा सकते, घट ही नहीं सकता। तो जो चीज़ हम पे है ही नहीं, इतनी सारी चीज़, मान लो 3 चीज़ है मेरे पे, कोई कहे मेरे को 5 मार्कर दे दो, कैसे दे दूँगा, दे ही नहीं सकता। 3 में से 5 को मैं कैसे माइनस कर दूँगा, जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं। हाँ, अगर मेरे पास 4 मार्कर होते और कोई कहता भाई 2 मार्कर दे दो, तो 4 बड़ा है, 2 मार्कर ले जाओ, लो मेरे पास 2 बचे। तो छोटे में से बड़े को नहीं कर सकते, बड़े को छोटे में से करेंगे। माइनस में हमेशा, सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखिए, मैंने पहले ही बताया था, ऐड में ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन में पहली बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर ही उतरेगी। तो इसे बड़ी डिजिट जो होती है हमेशा याद रखिए, बड़ी डिजिट होती है 7। जो बड़ी डिजिट होती है, दिमाग में डाल लीजिए, ये माइनस दोनों हो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन बड़ी डिजिट जो होती है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइन्यूएंड, MINUEND। ये हर कोई नहीं बताता है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, माइन्यूएंड, MINUEND, माइन्यूएंड, ठीक है। और इसे जो आपको दिख रहा है ये 3, इसे हम बोलते हैं सबट्रेंड, HEND, ठीक है, HEND, सबट्रांड, कहीं सबट्रेंड भी बोलते हैं, सबट्रेंड, ठीक है। ये जो बीच में लगा हुआ है, ये बीच में जो लगा हुआ है आपको दिख रहा है, ये बीच में जो लगा हुआ है, इसे, ये क्या चिन्ह है किसका, इसे हिंदी में बोल सकते हैं घटाव का चिन्ह, घटाव चिन्ह। ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो है माइनस हो रहा है, एक दूसरे से घटाई जा रही है चीज़। और हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो सॉरी, सब्ट्रैक्ट साइन भी बोल सकते हैं या सिंबल भी बोल सकते हैं, कि सब्ट्रैक्ट का सिंबल है। ये जो आपको दे रखा है ये हो गया इक्वल, बराबर का साइन है, इक्वल। और लास्ट में जो आपको दे रखा है, ये जो आपको चीज़ दे रखी है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा दूर, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का अंतर। डिफरेंस यानी कि इन दोनों का अंतर, हिंदी में बोले तो अंतर। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ होगा इन दोनों का अंतर बताइए, तो 7 और 3 का अंतर क्या है, 4। 7 और 3 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। देखिए दिखा दे रहा हूँ आपको, 3 से डिजिट शुरू करिए, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक है। तो 3 से लेके 7 तक आने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 से 7 तक आने में कितना डिफरेंस आ रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 1, 2, 3, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 4 है। उसके बाद इसे बोलते हैं माइन्यूएंड या मिन्यूएंड भी लिखा हुआ होता है कहीं कहीं, और इसे सबट्रांड बोलते हैं, सबट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। इसे भी हिंदी में मैं लिख के दिखाई दे रहा हूँ आपको, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो देखिए मैंने लिख दिया है, समय बचाने के लिए आपको थोड़ा सा, मिन्यूएंड भी बोलते हैं, कहीं कहीं माइन्यूएंड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे बोलते हैं सबट्रेंड, ठीक है। इसको जो है ये होगा डिफरेंस, अंतर। अब जो आपको लिखे हुए आते हैं क्वेश्चन, वो मैं बता दूँ। देखिए यहाँ मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, कहीं कहीं तो आपको ये लिखा हुआ आएगा सब्ट्रैक्शन करके दिखाइए, ठीक है। कहीं कहीं हिंदी में आपको लिखा आएगा अंतर कीजिए, कहीं भी अंतर लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब समझ लीजिए कि माइनस है। सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब माइनस है। खाली ये लिखा हुआ है सब, तब भी माइनस है। सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ आए, ठीक है, SUBTRACT, तब भी माइनस है। SUBTRACT यहाँ तक लिखा हुआ है, थोड़ा और बढ़ जाए SUB में, इतना और बढ़ जाए तो समझ लीजिए ये भी माइनस है। इनके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए आ रहे हैं बुक में, ठीक है। कहीं आपको डिफरेंस नज़र आ जाए, डिफरेंस यानी कि अंतर बताइए, ठीक है, डिफरेंस, इसका मतलब भी माइनस है। ये चारों चीज़ आपको कहीं भी लिखी हुई मिल जाए, अंतर, सब्ट्रैक्शन या सब, या फिर डिफरेंस, अंतर, तो इसका मतलब माइनस होता है। हमेशा याद रखिए, मिन्यूएंड बड़ा होता है, सबट्रांड छोटा होता है, डिफरेंस इन दोनों का अंतर। कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आ जाता है A - B = C, तो घबराइएगा मत, जो आंसर आ रहा है वो हमेशा डिफरेंस अंतर ही होगा, ये तो हमें कंफर्म मालूम है। और अगर डिजिट माइनस हो रही होगी तो बड़ी ही होगी, तो A यहाँ हो गया क्या, माइन्यूएंड, A हो गया, ठीक है, और B क्या हो गया, सबट्रांड, और इसका जो अंतर आया है 4 जो निकल के आया वो हो गया C, ठीक है, यानी कि डिफरेंस। घबराने वाली बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन आया A क्या है इसमें, तो माइन्यूएंड है, B क्या है इसमें, सबट्रेंड है, और C क्या है इसमें, इन दोनों का अंतर है।
तो ये था बेसिक क्लियर हो गया। आप थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से माइनस के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टू 10th काउंटिंग्स तक देखेंगे, हैंड पे भी देखेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ स्टिक वाले भी देखेंगे, और मैं डायरेक्ट वाले भी आपको कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं और ये देखेंगे किस तरह से उतारते हैं और किस तरह से जो है इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए 3 - 2 यानी 3 में से 2 घटाने हैं। तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक क्वेश्चन में 2-3 तरीके से करके दिखाता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है थोड़ा सा हैंड हम बना लें, हाथों से बताने के लिए थोड़ा सा हैंड हम बना लें, और हैंड थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार, पिछली बार थोड़ा छोटा हो गए थे। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गए हमारे दोनों हाथ, ठीक है। और यहाँ मैं काउंटिंग्स लिख दे रहा हूँ। इसमें कितनी होती हैं फिंगर हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फिंगर्स हमारी होती हैं। 5 इधर होती हैं इसमें और 5 इसमें होती हैं, ठीक है। 4 फिंगर एक थंब, 4 फिंगर एक थंब, टोटल 5 दोनों में होती हैं। इसका मतलब सारी मिला के 10 होती हैं। तो आज 10 तक ही हम सीखेंगे। इसके बाद अगले में हम जो है 30 तक सीखेंगे, क्योंकि फिंगर्स तो हमारी ये गई, ठीक है, लेकिन उसके हैंड के अंदर हमारे बॉक्स भी होते हैं। पाल में हमारा उसमें बॉक्स भी होते हैं। तो 1 से 30 तक होते हैं, पूरे 30 होते हैं, 15 इसमें 15 इसमें। तो वो दूसरे पार्ट में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ फिंगर्स वाली सीख रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम देखें। ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 3 - 2। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखे ले रहा हूँ, और आसानी से आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि 3 में से 2 गए तो कितना बचा। पहली बात तो लिखा सही हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पहला तरीका ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3, ये 3 है, ठीक है, ये हैं 3, और 3 में से घटाने कितने हैं? 2 घटाने, 1 2, जो घटाने तो काट देते हैं, बचा क्या? 1। क्या बचा भाई? 1 बचा। पहला तरीका ये समझ में आ गया हो। दूसरा तरीका जो हम करते हैं, बड़े को हमेशा उतारो ऊपर, छोटे को हमेशा नीचे, और 3 में से 2 गए, बचा 1। 1 2 3 था, जिसमें से हमें कितने घटाने थे? 2 घटाने थे, 1 2 घटाना था, 1 बचा। दूसरा तरीका उतारने का, इसको इस तरह से उतारते हैं, बड़ा हमेशा ऊपर, छोटा हमेशा नीचे। इसे बोलते हैं माइन्यूएंड, इसे बोलते हैं सबट्रेंड, और ये हो गया डिफरेंस। अच्छा, अब आ जाएंगे हम हाथ पे। हैंड वाला समझाते हैं, फिंगर्स वाला। था क्या? 3। तो 3 फिंगर्स काउंट करो, 1 2 3, 3 हो गई। 1 2 3, क्या कह रहा है? माइनस कर दो 2 को। तो 3 थी, 1 2 3 1 2 3, तो 3 में से 2 माइनस करने हैं, तो 2 को बंद कर लेंगे हम। 1 2 बचा क्या? 1। एक तरीका ये गया। देखिए फिंगर कितनी थी? 1 2 3 फिंगर्स थी। इसको मैं बंद कर लेता हूँ, इधर आके दिखाता हूँ अच्छी तरह से। 1 2 3, इसको मैंने बंद कर लिया, ठीक है, ये समझ लीजिए आप बंद है, ठीक है। 1 2 3। अब इसमें माइनस क्या करना था? 3 में से 2 को माइनस करना था, तो 2 बंद कर लो। 1 बंद किया, 2 बंद करा, बचा गया था 1। तो एक तरीका भाई ये है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके, एक तरीका ये है, स्टिक करके आप माइनस कर सकते हैं, दूसरा इस तरह उतार के कर सकते हैं, और एक है फिंगर वाला, ठीक है। फर्स्ट टू 10 कर रहे हैं आज, 1 से 10 काउंटिंग तक, तो आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया, वो आंसर आ गया इसका, इन दोनों का जो आंसर आया वो आया है 1, ठीक है। तो पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। ये 7 है, 7 - 4, तो बड़ा हमेशा ऊपर और छोटा हमेशा नीचे। तो कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 थे। माइनस कितना करना था? घटाना कितना था? 4। तो 1 2 3 4 घटा दिए, बचे कितने? 1 2 3। कितना बचा भाई? 3। 1 2 3 बचे, बिल्कुल सही। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका फिंगर वाला, 7 गिनो, 7 हैं, देखो कितनी है? 7 है। बड़े को पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। काटने कितने हैं? 4। तो 4 फिंगर्स को क्या करेंगे? बंद कर लेंगे। 1 2 3 4, बचे कितने? 1 2 3, 3 बचे। तो 3 को हम लिख देंगे, 3 इसका आंसर आ गया। ये आ गया इसका 3
आंसर। ये आप माइनस अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। बहुत बेसिक करा रहा हूँ, मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को ये नहीं आते हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को सीख कर बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मुझे पूरे समझ लीजिए कहाँ कहाँ मेरी वीडियो जा रही होगी मुझे नहीं पता, आप कहाँ तक शेयर करेंगे इसको, और आने वाले समय में अगर मैं अच्छा पढ़ाता रहा तो बहुत दूर तक ये वीडियो जाएंगी। तो बहुत सारे तरह के बच्चे हैं जिन्हें हर चीज़ आनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल बेसिक, मैंने बोला ये बेसिक टू एडवांस, जीरो से हीरो, ठीक है, इस तरह से मैं इस चीज़ को करा रहा हूँ। अब है 10 - 6, इस चीज़ को गौर से देखिएगा। 10 - 6 मैंने कहा बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर, और मैंने कल भी आपको समझाया था एडिशन में, अब भी समझा रहा हूँ। पहली डिजिट जब आप उतार लेते हैं, बड़ी डिजिट जब आप उतार लेते हैं, और जब छोटी डिजिट आप उतारते हैं तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 6 उतरेगा यहाँ, गलती से यहाँ मत उतार दीजिएगा, वरना ये माइनस होने से रहा, ये माइनस होगा ही नहीं, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज़ उतारो, माइनस हो या प्लस हो, पहले डिजिट उतारने के बाद पीछे से शुरू करते हैं। जब कोई सिंगल डिजिट दे रखी है, तो मैंने कल भी बताया था, जब कोई सिंगल डिजिट दे रखी है तो ये मान लो कि उसके आगे जीरो है, क्योंकि जीरो कुछ ना हो, जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, मान लेते हैं जीरो है, ठीक है। लिखो लिखो मत लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत ढंग से समझिएगा। जीरो में से 6 नहीं जा सकते, क्योंकि जीरो 6 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। जब हम पे कोई चीज़ नहीं होती तो हम क्या लेते हैं, उधार। मान लो हमारे यहाँ से कोई आटा मांगने आ गया, अब आटे वाले को तो वापस कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, वो हम बोलेंगे भाई रुक जाओ 1 मिनट, हमारे यहाँ आटा ख़त्म हो गया है, बराबर वाले के यहाँ जाएंगे, भाई एक आटा दे दो थोड़ा सा, क्योंकि आटा लेंगे और जो है उसे दे देंगे, ठीक है। या फिर आप आटा गेहूँ जो चक्की पे पिसवाने गए हो, अब चक्की वाले ने बोला कि भाई अभी तो पिसानी है, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलोगे, ऐसा करो 1 किलो आटा दे दो और बाकी बाद में काट लेना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ छोटी होती है बराबर में, तो इससे हम क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। तो इस पे 1 था, बोला दे दे यार, उसने 1 ऐसे दे दिया, तो 1 यहाँ आने के बाद वो ये हो गया 10, ये हो गया 10। तो 10 में से जब 6 जाएंगे तो बचेगा 4, और यहाँ 1 था, इसे उधार दे दिया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो ये हो गया 0, क्योंकि 1 ही तो था, 1 ही उसने उधार दे दिया। 2 होते तो 1 बचता, 3 होते तो 2 बचते, लेकिन यहाँ था ही 1 और उसने उधार दे दिया तो ये बचा 4। और दूसरे तरीके से इसे और मैं करा के देखूँ कितनी है, ये 10 हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काटने कितने थे, काटने कितने हैं इसमें, देखिए 4 काटने हैं, 6 सॉरी, 1 2 3 4 5 6, बचा कितना, 1 2 3 4, 4 बचे। देखो 1 2 3 4, इसमें देखो हैंड वाले में पूरी कितनी है, 10 हैं, 5 ये 5 ये 10 हैं, ठीक है, सब पूरा दे रखा 10। काटने कितने, 6, 1 2 3 4 5 6 काट दिए, बचे कितने, 1 2 3 4। हैंड पे समझाऊँ एक और बार, उतारना आपको आ गया, बड़ा उतारने के बाद राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, चाहे 2 की डिजिट हो चाहे 1 की डिजिट हो। इसको मैं हैंड पे समझाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थे, 10 हैं, माइनस कितने करने हैं, 6, घटाने कितने, 6, तो बंद कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, बचे कितने, 1 2 3 4। तो अब इस चीज़ को आप आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को करते हैं। जिसका जो आंसर आ गया वो आ गया 4, ठीक है। अब जल्दी जल्दी फटाफट से करते जाते हैं। अब आप इस कंसेप्ट समझ गए होंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन है 8 में से 8 गए। देखो कोई चीज़ 8 थी और 8 ही आगे कोई हमसे ले गया, तो हम पे क्या बचा, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं बचा ना, क्योंकि हम पे कितनी चीज़ थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, और 8 होगी, 8 आके कोई जो ले गया हमसे कि भाई तेरे पास जो भी है वो मुझे सारी दे दे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी, 8 ले गया, तो बचा गया 0। यहाँ देख सकते 5 और 6 7 8 चीज़ थी, और 5 और इधर की तीनों ले गया, तो क्या बचा, 8, 0 बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीज़ थी, ठीक है। कोई आया और हमसे 8 चीज़ ले गया, बंद करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ नहीं बचा, खाली हाथ। तो ये आपको आंसर आ गया इसका 0। जब किसी भी डिजिट में से किसी भी डिजिट को काटते हैं, जब जो चीज़ है हमारे पास वो सब चीज़ ले ही गया, तो हमारे पास बचा क्या, कुछ भी नहीं। कहते ना मेरा तो सब कुछ ले गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या भाई, उस पर जो था वो सब कुछ ले गया, इसका मतलब उस पर कुछ नहीं बचा। 9 में से 0 गए, इसको समझिए।
9 में से 0 गए। इसको समझिए, मेरे पास 3 मार्कर हैं, ठीक है। मेरे पास से कोई कुछ नहीं ले गया, मेरे पास से कोई कुछ नहीं ले गया, नहीं 0 ले गया, तो जो चीज़ है मेरे पास वो तो रहेगी ना, वो थोड़ी ना चली जाएगी। तो इसी तरह से 9 चीज़ थी, कितनी चीज़ थी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीज़ थी, कटी एक भी नहीं, 0, तो क्या बचा 9 का 9 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 में से 0 माइनस करना, कुछ नहीं करना माइनस, तो जो हैं वही रहेंगे। याद रखिए इस चीज़ को प्लस करें या माइनस करें, ये इन दोनों के लिए खाली ये रूल मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे प्लस करें या माइनस करें, प्लस हो या माइनस हो किसी भी चीज़ का, चाहे आप 8 का 8 से कर रहे हों, 8 का 0 से कर रहे हों या 9 प्लस कर रहे हों, ठीक है, तो हमेशा डिजिट वही आती है। चाहे आप 100 में से कर दीजिए, 100 में से 0 प्लस किए, 100 में 0 प्लस किया तब भी 100 ही आएगा, 90 में से -0 किया तब भी 90 ही आएगा। ध्यान रखिए जो डिजिट होती है प्लस माइनस करने पे 0 के साथ वही चीज़ आती है। तो 9 के साथ अगर 0 माइनस होगा तो वही चीज़ उठ के आ जाएगी। प्लस माइनस में जो भी डिजिट होती है 0 से माइनस हो रही हो या 0 से प्लस हो रही हो वही चीज़ उठ के आ जाती है, क्योंकि ना उसमें कुछ प्लस हुआ है और ना ही उसमें कुछ माइनस हुआ है, ना ही उसमें से कुछ घटा है और ना ही उसमें कुछ जुड़ा है। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 सवाल और है, फटाफट से करते। 3 - 2, 3 में से 2 गए, कितने बचे भाई 1 2 3 थे, 2 माइनस कर दिए 1 2, बचा क्या 1, बचा क्या 1 बचा भाई। 1 2 3 चीज़ थी, 2 माइनस करने हैं 1 2, बचा क्या 1। 6 - 4 तो 6 - 4, उतारना भी सीख लीजिए, आप उतारना भी सीख रहे हैं और करना भी सीख रहे हैं कि कितनी चीज़ थी 1 2 3 4 5 6 चीज़ थी, माइनस कितना करना था 4, 1 2 3 4 घटाने थे, बची कितनी 2, बचा कितना भाई 2। जो लास्ट क्वेश्चन है इसे देखेंगे, 1 में से 2 माइनस करना है। बताइए 1 में से 2 माइनस करना है, मेरे पास कोई एक चीज़ थी, ठीक है, कोई आया बोला मेरे को 2 मार्कर दे दो, मैं कैसे दे दूंगा, मेरे पास है ही नहीं, है ही 1, मैं बोलूँ भाई 1 ले जा, 2 कहाँ से लाऊँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आपको सब देखने के लिए, मेंटलिटी देखने के लिए मैंने डाला था। 1 - 2 होगा ही नहीं, होगा नहीं, हो जाएगा -1 होगा, मुझे उधार लाना पड़ेगा किसी से पेन, इसका आंसर आ जाएगा -1। अगर जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे वो -1 लिख देंगे, ठीक है, लेकिन बच्चों के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। अगर ऑप्शन में आ रहा होगा -1 तो -1 आ जाएगा। 1 में से 2 गए, छोटे में से जब बड़ी चीज़ को माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाता है आंसर -1, क्योंकि मैं किसी से उधार लाया, अब मेरे पास किसी को उधार ही चढ़ रही है, ठीक है। 1 मार्कर था, आप 2 मांगने आए, आपको बहुत ज़रूरत थी, तो मैं गया किसी से उधार मांग के ले आया, आपको दे दिया कि मैं तेरे को बाद में दे दूँगा, तो मेरे पे 1 मार्कर उधार चल रहा है, उधारी चल रही है, ठीक है। तो इसलिए -1 करते हैं कि आप पे 1 मार्कर की उधारी है, ठीक है। हाँ, अगर ये जो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होता, इस क्वेश्चन को चलो यहाँ नहीं, ये क्वेश्चन जो यहाँ ऐसे लिखा हुआ होता 2 - 1 तो आराम से कर देते। ये 2 है, इसमें से 1 गया तो 1 बचा भाई, 2 था 1 माइनस करना था तो 1 बचा, कोई भी चीज़ 2 थी 1 माइनस करना था तो 1 बचा, तो ये सही था। अगर 2 पहले लिखा हुआ था, बड़ा वो आगे लिखा हुआ था, तो हम इसको कर सकते थे। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सब्ट्रैक्शन का पहला टॉपिक था। दूसरे पार्ट में आज हमने 1 से 10 तक किए हैं फिंगर्स वाले, कल हम अपने हाथों के हथेलियों के जो बॉक्स होते हैं उसमें करेंगे 1 से 30 तक, और थर्ड वाली पार्ट में बड़े माइनस हम करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन वाला भी आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाला पूरा टॉपिक हो गया है, माइनस वाला भी टॉपिक कल तक हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हैं, सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। मैं अंशु गोस्वामी फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ आप लोगों से, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।